दोस्तों, अगर आपने अभी तक आलोक का बर्थडे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सारे लोग डांस करने में लगे हुए थे। सारे लोग डांस करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि केक पे किसी का ध्यान ही नहीं था। अगर अभी बारिश होना शुरू हो जाए तो पता नहीं केक का क्या होगा। अभी तो केक किसी ने खाया भी नहीं है। अरे ये कौन है और ये फैक्ट्री में क्या कर रहा है? अरे ये तो केक की तरफ ही आ रहा है और ये दिखने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? अरे ये तो कोई जोकर लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो केक के पास आकर रुक गया है। ये इधर उधर क्यों देख रहा है? अब ये क्या करने वाला है? अरे इसने तो केक को ही उठा लिया। केक को उठाने के बाद ये आदमी इधर उधर देखने लग जाता है और फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद ये आदमी पीछे घूम जाता है और फिर वो दौड़ लगा देता है और यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन ये आदमी इस केक को लेकर जा कहाँ रहा है? कहीं ये आलोक का बर्थडे बिगाड़ना तो नहीं चाहता और कहीं ये आदमी आलोक का दुश्मन तो नहीं? लेकिन इस आदमी को ये पता नहीं कि उसे केक ले जाते हुए कोई देख रहा है। अरे ये क्या, ये तो चुन्नी है और चुन्नी ने ही केक को चोरी होते हुए देख लिया है और अब ये सभी को बता देगा कि केक चोरी हो चुका है। चुन्नी वहां से भागकर डीजे के पास आ जाता है जहाँ पे सारे लोग डांस करने में लगे हुए थे। चुन्नी चिल्ला चिल्ला कर सभी को ये बात बताने की कोशिश करता है कि केक चोरी हो चुका है, लेकिन कोई इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सभी लोग डांस करने में लगे हुए हैं। चुन्नी को भी डांस करना है, लेकिन चुन्नी अभी डांस नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसे केक चोर के बारे में सभी को बताना है। तभी अरे ये क्या, चुन्नी कहाँ जा रहा है? अरे ये तो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चला आया है। पता नहीं अब ये क्या करेगा। अरे ये क्या, ये तो डीजे के ऊपर ही चढ़ गया है और ऊपर से ही सभी को बताने में लगा हुआ है। लेकिन अभी भी चुन्नी की बात कोई नहीं सुन रहा है। अब चुन्नी क्या करेगा? कैसे अपनी बात सभी को बताएगा? अब तो चुन्नी को इन लोगों पे गुस्सा भी आ रहा है। अरे ये क्या, चुन्नी ने तो छलांग लगा दिया और 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। रॉड और अज्जू भाई जैसे जमीन पे गिरते हैं तो सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं और इन लोगों की तरफ भी देखने लग जाते हैं। चुन्नी इन दोनों को जमीन पे गिरा दिया, ये देखकर सारे लोग हंसने भी लग जाते हैं। अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर रॉड को भी हंसी आ जाती है। तभी रॉड और अज्जू भाई खड़े होते हैं। तभी रॉड चुन्नी से कहता है, ये क्या तरीका है डांस करने का? तुम्हें तो डांस करना भी नहीं आता। रॉड की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुन्नी रॉड से कहता है, आप लोग तो सिर्फ डांस करने में ही लगे हुए हैं। आप लोग को पता भी है कि बाहर क्या हुआ है? हमारा केक चोरी हो चुका है। अगर वो केक मुझे खाने को नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मेरे गुस्से के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। एक बार तो मैंने अकेले ही 2 आदमी को उठाकर नाली में पटक दिया था। चुन्नी की बातें सुनने के बाद अज्जू भाई चुन्नी से कहते हो, तो तुम डरा किसे रहे हो? तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम उस केक चोर को पकड़ो। तभी चुन्नी कहता है, मैं ये धमकी तो केक चोर को ही दे रहा हूँ। आप लोग मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप लोग चोर हैं? तभी अज्जू भाई चुन्नी से कहते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि केक सचमुच चोरी हुआ है या तुम कोई मजाक कर रहे हो? रॉड चुन्नी से कहता है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मजाक करना बंद करो, क्योंकि ऐसा मजाक करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रॉड ये भी कहता है कि अगर तुमने केक को खा लिया है तो चुपचाप बता दो कि तुमने केक को खाया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं फैक्ट्री से दूसरा केक भी ले आऊंगा। ये उल्टे सीधे बहाने बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें केक बहुत पसंद है और तुमने ही केक को खा लिया होगा। रॉड की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है, मेरे से बड़ा तो केक ही था, तो मैं इतने बड़े केक को कैसे खा पाता? आपको अपने बेटे पे भी विश्वास नहीं है। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद बुल्ली रॉड से कहता है, तुम्हें तो अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है। उसने कहा ना कि उसने केक को नहीं खाया है। वो तुमसे झूठ क्यों कहेगा? उसका तो इतना बड़ा आइसक्रीम और केक का फैक्ट्री है। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए और बाहर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा और हम लोग उसे पकड़ सकते हैं और उस चोर से हम लोग केक वापस भी छीन सकते हैं। बुल्ली की ये बातें सुनते ही चुन्नी, रॉड और अज्जू भाई दौड़ लगा देते हैं। लगता है ये लोग उस चोर को पकड़ ही लेंगे। इन तीनों को यहाँ से जाते हुए सारे लोग देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में सारे लोग दौड़कर फैक्ट्री से बाहर जाने लग जाते हैं। चोर अगर पकड़ा गया तो पता नहीं उस चोर का क्या होगा। सारे लोग मिलकर तो उसे ऊपर ही पहुंचा देंगे। चुन्नी इशारा करते हुए कहता है, देखिए केक यहाँ से गायब है। और चुन्नी ये भी कहता है, मैंने कहा था ना कि वो चोर केक को लेकर जा रहा है। आप लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। अब तो वो काफी दूर चला गया होगा। तभी रॉड चुन्नी से कहता है, आखिर वो चोर भागकर जाएगा कहाँ? वो इतने बड़े केक को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर चोर किस तरफ गया है। तभी फैक्ट्री के अंदर से सारे लोग दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। सारे लोग दौड़ते हुए उसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पे केक कट हुआ था। वहां आते ही रेड क्रिमिनल कहता है, मुझे वो केक चाहिए, मैंने तो उस केक को खाया भी नहीं था। आलोक कहता है, मेरे बर्थडे का केक किसने चोरी कर लिया? ये बहुत बुरी बात है। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं केक को यहाँ पे छोड़कर डांस करने चला गया था। हम लोगों को केक को अपने साथ ही अंदर ले जाना चाहिए था।
मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर मेरा बर्थडे खराब करना चाहता है। ऐसा जो कोई भी कर रहा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी रॉड आलोक से कहता है, तुम चिंता मत करो आलोक, मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक बना दूंगा। ये बात सुनते ही अज्जू भाई रॉड से कहते हैं, तुम दूसरा केक क्यों बनाओगे रॉड? हम लोग उस चोर से केक को छीन लेंगे और उस चिमकांडी को इतना मारेंगे कि वो दोबारा से ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। इतना कहते ही सारे लोग उस तरफ भागने लग जाते जिस तरफ चोर केक को लेकर भागा है। अब क्या होगा उस चोर का? क्या ये लोग उस चोर को पकड़ पाएंगे या चोर इन लोगों से बच जाएगा? आखिर उस चोर ने सिर्फ केक को ही क्यों चुराया? आपको क्या लगता है? आगे जो भी होने वाला है वो सब हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही गुल्ली गुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और ये